Welcome to Prime Business Network. My name is Ryan Vaz, founder director of Infinite 3D, and I'm with the Prime team today to interview youngsters who are already into business. These are people who are studying, but have also entered into business. And the reason that we are doing this is to inspire others to look at entrepreneurship as a career option. Today in the set, we have with us Bitisha Chakraborty and Alauddin Ali of Earth Nest Goods. These are youngsters studying in Government College, Borda, and they come up with this concept of working with Mother Nature. All their products are plastic free, are made of recyclable material as well as natural material. So over to Bidisha and Ali for some insights into what they are doing, how they are doing, and what is their plans for future. Welcome, Bidisha. Thank you. Okay, so I'd like you to explain to the audience what is it that you're doing. But before that, can you give us a little bit background about you and Ali? बेसिकली हम दोनों हस्बैंड वाइफ है. हम दोनों ही वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बिलोंग करते हैं. तो मेरे हस्बैंड जो है वो फ़िलहाल अभी बिज़नेस करते हैं, गोल्ड का बिज़नेस करते हैं. और मैं अभी गोवा में आई हूँ, सिर्फ 2 साल हुए. मैं अपने स्टडी के लिए यहाँ पे आई हूँ. मुझे स्टडी करना है. मैंने पहले वेस्ट बंगाल में मेरा ग्रेजुएट कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे आके मेरा स्टडी कर रही हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ. तो मुझे एक आइडिया आया कि जो मैंने पहले से बिज़नेस सोच के रखा था वो मुझे करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था. वो जो अपॉर्चुनिटी है वो मुझे गोवा में आके मिला. थैंक्स फॉर माय कॉलेज एंड माय टीचर्स. ऑलवेज प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. वो बहुत मुझे मोटिवेट भी करते हैं कि आप आगे जाओ, आपके पीछे हम हैं, आप बिना घबराए आगे जा सकते हो. तो ऐसे सपोर्टिंग टीचर्स होने के वजह से मैं इतना कर पा रही हूँ, मतलब मुझे इतना मोटिवेट मिल रहा है. उसके ऊपर से मेरी फैमिली भी बहुत अच्छे, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. मेरे हस्बैंड बेसिकली मुझे जो पहला सपोर्ट मिला वो मेरे हस्बैंड से ही मिला. उसने ही मुझे बोला कि एक लड़की को सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना पड़ता है. किसी के ऊपर डिपेंड करे बिना अगर वो खुद कमा पाए तो वो आगे निकल पाएंगे. तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. वो हर टाइम मुझे बोलते हैं कि आप जो करना चाहते हो दिल खोल के कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ. Good. So this is something very important that comes out whilst talking to Bidisha. How important is the family and your social support into building a business? Bidisha is one of those lucky few to get support both from her family, from her college, as well as from the society around her. Very good, Bidisha. But let me ask you, what is your product? आप कर क्या रही हो? बेसिकली मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ वो नेचर बेस होगा पूरी तरीके से. वो बम्बू है, नीम ट्री है, एशियन प्लम ट्री है, और भी साथ जूट जो होता है, वो सब कुछ मिला के जो भी नेचुरल ट्रीज़ हम ले सकते हैं उसको बिना हार्म पहुँचाए. हम अगर एक ट्री कोई भी काटते हैं तो उसके बदले हम 2 ट्री प्लांट करते हैं, ताकि हम जितना नेचर से हम ले रहे हैं उससे दुगना हम उनको दे पाए. क्योंकि नेचर हमारा मदर है, उनको जीवित रखना हमारा काम है. अगर वो नहीं रहे तो हम भी कुछ नहीं, उनके बगैर हम भी कुछ नहीं. जैसे एक माँ एक बच्चे को पैदा करते हैं, उनके बिना हम अंधे हैं, तो वैसे ही नेचर भी हमारा माँ है, तो उनको हमें जीवित रखना चाहिए. उनकी वजह से हम और 2 साल ज़्यादा जी सकते हैं. तो बेसिकली मेरा जो प्रोडक्ट है वो बम्बू के ऊपर ज़्यादातर बेस करके. बम्बू जो है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल एक ग्रास, तो उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हम रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हैं. वो प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजीली. बेसिकली बम्बू से जो तैयार होते हैं वो चॉपिंग बोर्ड, बास्केट, और भी जो हम नॉर्मल जो कैरी करते हैं, जो बैग्स नहीं, बॉक्स जो होते हैं, जो बॉक्स गिफ्ट हैम्पर जो बॉक्स होते हैं वो सब. अभी ज़्यादातर लोग प्लास्टिक के गिफ्ट हैम्पर देते हैं, तो जो बम्बू होते हैं वो देखने में बहुत सुंदर होते हैं.
वो अगर हम अच्छे से डिज़ाइन करें उसके ऊपर, तो बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत मतलब बहुत ही कम प्राइस में हम दे सकते हैं उसको, क्योंकि वो नेचर बेस है, उसमें ज़्यादातर कुछ यूज़ नहीं होते, पूरी तरीके से वो नेचर की ही होते, उसमें हम प्लास्टिक यूज़ ही नहीं कर सकते, करने की ज़रूरत भी नहीं है उसमें। तो और जूट का जो है वो बैग्स है, जूट, और घर में हम डेकोरेशन कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सामान हैं। और जो प्लम ट्री है उससे हम जो चटाई हम बिछाते हैं नीचे, जब मेहमान आते हैं घर पे, हम कुछ बिछा के उनको बैठने के लिए देते हैं। बहुत लोग होते हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए जो कुर्सी है वो भी हम बम्बू से तैयार कर सकते हैं। ऊपर जो हम गद्दे बनाते हैं वो हम जूट के गद्दे बनाएंगे। So your business right now is on a planning stage. You have not yet launched. आपने सेल किया हुआ है? हाँ, सेल मैंने किया। जो सप्लायर होते हैं उनसे हमने लिया। तो ऐसे होलसेल में जो लोग प्रोडक्ट बेचते हैं उनसे हमने पहले प्रोडक्ट बहुत कुछ लेके हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो जो एक्सपेरिमेंट में आया वो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था। बहुत सामान, हमारा सब सामान बिक भी गया, और हमने देखा कि लोगों को कौन सी चीज़ का डिमांड सबसे ज़्यादा है। हाँ, तो अभी आप रिसर्च फेज़ में हो, तो प्रोडक्ट का जो मार्केट रिसर्च जो बोलते हैं, सो यू आर डूइंग द मार्केट रिसर्च राइट नाउ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बहुत सारे लोग व्हेन दे लॉन्च इनटू अ बिजनेस, द आइडिया इज देयर एंड देन दे से दैट वाओ दिस इज माय आइडिया, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, एंड दे जंप इनटू इट विदाउट मार्केट रिसर्च। दिस इज अ गुड थिंग दैट यू आर टेकिंग टाइम ऑफ टू डू मार्केट रिसर्च, Vidisha and Ali, very good. So what is the results of this research? What do you think is the prospects for your business as you go ahead? बेसिकली ये जो बिज़नेस है ये हम ग्लोबली करना चाहते हैं। Very good. तो इसके लिए कोई अलग से हम नहीं बोल सकते कि ये कोई जगह पे स्टॉप हो सकता है। ये स्टॉप बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसे टाइम जैसे होते हैं ना, क्लॉक, वो कभी रुकते नहीं है किसी के लिए, वैसे जो मेरा बिज़नेस है वो कभी भी नहीं रुकेंगे। वो पूरे ग्लोबली मैं इसको वर्म करना चाहती हूँ, ताकि सब देखे, सब जाने, सब यूज़ भी करे। One of my mentors, Dr. Jagat Shah, used to always say that there is a market for every product, and especially Indian products today are being appreciated across the world, especially these handmade products that you're talking about, Vidisha. So, I mean, I really think that there is a very good opportunity for you and your husband in this venture. My final question to you, as a woman entrepreneur, you are balancing three roles: that of an entrepreneur, that of a student, and that of a wife. And I think you'll have additional roles as daughter-in-law and so many other things. How do you balance all these roles? बेसिकली ये बहुत ही एक फ़नी मोमेंट बोल सकते हैं आप, क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, अभी मेरी शादी हुई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो शादी से पहले जैसे मैं रहती थी अभी भी मैं वैसे ही रहती हूँ। मेरे ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं आए, क्योंकि मैं तभी भी इंडिपेंडेंट थी, अभी भी इंडिपेंडेंट हूँ। तो जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी और पापा ने मुझे बोला था कि तुम्हें अगर कुछ करना है तो तुम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, पर ऐसा काम करो जिसकी वजह से हमें या तुम्हें अपने आप को कोई नुकसान ना पहुँचे, या दूसरों को तुम कभी ठेस मत पहुँचाओ। अगर तुम कुछ बिजनेस कर सकते हो तो तुम करो, उसमें सबसे पहले तुम्हें देखना चाहिए तुम्हें अपना नहीं, दूसरों का कितना फ़ायदा होता है। Absolutely. Very good. खुद का फ़ायदा, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खुद का फ़ायदा देखते हैं, पर खुद का फ़ायदा देखने से पहले हमें दूसरों के बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं वो भगवान से कम नहीं होते। Right. तो हमें पहले उनका जो नीड है वो हमें पूरा करना चाहिए, उनका पूरी बात हमें सुन के सोचना चाहिए कि हाँ हमें ये करना है, ऐसे उनको देना है ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। Very good. Vidisha, one last comment that you can give for the ladies around you. जब मैं गोवा में आई तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं कॉलेज का एक कुछ रोल बता रही हूँ मेरा, जब मैं कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम एंट्री किया तब मुझे लगा था कि मेरा जो एक लैंग्वेज है इसमें मुझे एक बैरियर दिखा फ़र्स्ट टाइम। तो मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे लैंग्वेज का जो बैरियर है वो मैंने बीच में लाया था। तो थोड़ा दिन बीतने के बाद, एक हफ़्ते के अंदर मैंने सोचा कि इज़ इट नॉर्मल
लैंग्वेज कभी बैरियर बन ही नहीं सकते। तो बाद में मैंने टीचर्स के साथ बात किया, उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम सोचोगे कि लैंग्वेज एक बैरियर है तभी वो बैरियर हो सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता। तुम्हारे मन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे पानी दिखने में तो बहुत तरल है, बहुत तरल ही होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकीला वही होता है। वो पत्थर को भी काट सकते हैं। वैसे हमारा जो सोच है वो पत्थर क्या पूरा दुनिया को काट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जो सोचती हूँ उसके ऊपर डिपेंड करके, जैसे मैं सोच सकती हूँ कि मैं कॉलेज में पढ़ते हुए भी मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, किसी का मैं बेटी हूँ, उसके बाद भी मैं एक कुछ शुरू करना चाहती हूँ। मेरा जो बिज़नेस है वो मैं ग्लोबली शुरू करना चाहती हूँ। उसके साथ जो स्टूडेंट और भी जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अपना कुछ थिंक जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको प्रेजेंट करना सीखना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट कर सकते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। Very good. So, a very important aspect that she's brought out is that whatever you think you can do, you will be able to do it. If you think you cannot do, then you're right there also. You'll not be able to do it. And she has gone ahead and done this. And again, with her support of her husband, Ali, is with us today along with Bidisha. And he's been her strong support in her journey, or rather their journey into entrepreneurship. A goldsmith himself, he is supported her in something completely different. So my question to Ali is why? Why would you? I mean, generally husbands don't do this. एक्चुअली मेरे को लगता है कि मैं तो एक काम कर रहा हूँ, उसको भी कुछ करना चाहिए। हमारे पास कुछ थॉट भी था, तो हम चाहते कि वो भी कुछ करे या फिर कुछ दिखाए हम, कुछ अलग कुछ कि हमारा दुनिया में मतलब बहुत सारे कचरा हम देखते हैं हमेशा हर जगह पे। तो मैंने कुछ सोचा है कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये सब चीज़ ना देखे जो हम गांव में नहीं देख पाते, लेकिन शहर में जब हम आते हैं ना तब देखते हैं। तो इसीलिए मैंने उसको इंकरेज मतलब बोला कि ऐसा कुछ करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो हमने स्कूल में कॉलेज में कुछ प्रेजेंटेशन किया और अलग अलग जगह भी किया। आपने जगह जगह जाके कॉलेज के साथ बात किया, स्कूल के साथ बात किया। व्हाट वाज देयर इम्प्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट? आपका रिस्पांस कैसा आया? मतलब लोगों को पहले तो पता ही नहीं कि वो ऐसा चीज़ होते, यही लोग नहीं जानते। ठीक है कि आप प्लास्टिक के अलावा भी कुछ ऐसा कुछ बैग होते हैं कि जो आप यूज़ कर सकते हो। अब किचन में जो बहुत सारे जो प्लास्टिक का जो किचन वायर होता है वो आप प्लास्टिक के अलावा भी कोई लकड़ी या फिर कोई पेड़ से बना हुआ चीज़ यूज़ कर सकते हो, तो वो लोगों को पता ही नहीं है। तो जैसे हमने लोगों को दिखाया कि देखो ये आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हो, ये आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो अलग अलग चीज़ों में, काम में, डेकोरेशन में, या फिर आप एक बैग यूज़ कर सकते हो इस तरह का, वो दिखने में भी काफ़ी सुंदर होता है। तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा चीज़ होते भी है, लेकिन गांव में सब जगह लोगों को मालूम है कि ऐसा होता है, लेकिन सिटी के लोगों को कभी भी मतलब उनको पता ही ज़्यादातर नॉलेज ही नहीं है कि ये चीज़ हो सकता है ऐसा कुछ। क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ों की आदत हो गई हमें। आदत हो गया, लोगों को आदत हो गया कि प्लास्टिक के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में हर जगह ऐसा कुछ भी नहीं है। बट डू यू थिंक प्लास्टिक इज़ बैड? प्लास्टिक इज एज अ मटेरियल इज़ वेरी गुड, इजंट इट? मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ये गुड है, लेकिन मतलब इसका कुछ ये भी है, मतलब इसको रिप्लेस किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में प्लास्टिक डालना चाहिए। जैसे आप एक सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक होता है, जो एक टाइम यूज़ करते हो बाद में दोबारा उसको फेंक देते हो, ऐसा बहुत सारे जगह पे है। जो हम अपने पास से बैग लेके गया और हमने उस जो भी सामान लिया वो अपने बैग पे डाल के लेके आया, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है कि हमने गाँव में करके ऑलरेडी देखा है कि ऐसा कर सकते हैं। गांव साइड में लोग ऐसा करता भी है, इसीलिए गांव साइड में हमको कचरा नहीं दिखता, प्लास्टिक कचरा तो दिखता ही नहीं है। तो हमारा मेन मोटिव है एक्चुअली बिज़नेस का कि हम चाहते हैं कि लोग प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें, और जो उनका नेचर से जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है तो उसका जो हेल्थ बेनिफिट होता है वो भी लोगों को मिले। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये नाम अर्थ नेस्ट गुड्स वो आपको कैसे आया? ये हमने काफ़ी टाइम से सोच के निकाला है कि कौन सा नाम रखें। तो हमने बहुत रिसर्च किया, तो उसके बाद एक फाइनल किया कि ये नाम रखना चाहिए, क्योंकि अर्थ नेस्ट का जो मतलब होता है ना वो कुछ मदर नेचर इस टाइप का, जो हम ऐसा कुछ लोगों को समझाना चाहते हैं कि जो
नेचर होता है, नेचर से कुछ चीज़ लिया गया और उससे बना हुआ चीज़ है। इसमें कोई भी मतलब प्लास्टिक या फिर कोई ऐसा कोई मटेरियल नहीं जो नेचर को हार्म पहुंचाए। तो आप दोनों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। क्या क्या सेक्रीफाइसेस किया है और क्या क्या आपको लगता है कि आगे करना पड़ेगा? हमने सेक्रीफाइस तो बहुत किया, क्योंकि हमको रात को 3-3 बजे तक भी कभी कभी काम करना पड़ता है। कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ काम के लिए, अलग अलग काम के लिए काम करना पड़ता है। तो हमने किया भी है और हमारा खुद का काम भी है, वो भी करना पड़ता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन मुझे कभी इस तरह का प्रॉब्लम कोई मतलब रुकावट नहीं बनते। तो मैं जब भी कुछ करने के बारे में सोचता हूँ ना, तो मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब मुझे पेन भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले से ही 16 घंटा 18 घंटा करके काम करता हूँ ऑलरेडी। तो मुझे कुछ फीलिंग नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये काम कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मतलब उसमें ऐसा नहीं कि हमको तकलीफ हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ भी मेरे को फीलिंग नहीं होता है। मतलब मैं जब सोचता हूँ ना कि मैं ये करूँगा तो वो आराम से होता है मुझसे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दैट यू डू नॉट अलाउ ऑल दीज थॉट्स टू स्टॉप यू। whatever you have to achieve, you will put your heart, mind and soul and do it. Very good. And where do you see yourselves अभी यहाँ से आगे 5 साल के बाद? आपको क्या लगता है कि अर्थनेस्ट गुड्स कहाँ पहुँचेगा? मैं चाहता हूँ इसको पहले स्टार्टिंग हम लोकल में शुरू करें, उसके बाद इसको ग्लोबली लेके जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो हमारा टारगेट पहले 0 से 10 लाख, उसके बाद आगे आगे ऐसा स्टेप बाय हमारा कुछ प्लान है कि आगे हम जाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे स्टेप मतलब वो सेलिंग और जो भी सामान है हमारा वो बनेगा और उसके बाद बिकने शुरू होंगे ना, तो हम आगे जाके उसको ग्लोबली भी उसको लेके जाना चाहते हैं। मतलब गवर्नमेंट भी अलग अलग चीज़ों में हमको सपोर्ट भी कर रहा है। हमने गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे भी बात किया है, तो उन्होंने बोला हम उस तरह का सभी तरह का सपोर्ट आपको करेंगे, आप खाली माल बनाओ और हमको दिखाओ, और आप वो जेन्युइन हुआ तो हम सभी तरह का सपोर्ट आपको करेंगे। तो आप गवर्नमेंट के बारे में अभी बात किया है, यू स्पोक अबाउट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। वेयर डू यू थिंक यू स्टिल नीड सपोर्ट, मे बी फ्रॉम द गवर्नमेंट और मे बी फ्रॉम समवेयर एल्स? आपका कमियत क्या है? वेयर इज़ दैट लैक कि आपको लगता है कि आई नीड सपोर्ट इन दिस? एक्चुअली नॉलेज ही सब कुछ है। मेरे को लगता है जो वो नॉलेज जो है ना, हमको जैसे कॉलेज से हमको बहुत सारे नॉलेज मिला कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कैसे करना है। तो वो नॉलेज हमारे पास पहले से नहीं था। तो जैसे हमको एक जगह पे जाने को मौका मिलता है ना, तो वहाँ पर हम जाके देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में बिजनेस कर रहे हैं। तो हम उनसे पूछते हैं आप कैसे कर रहे हो? एक चीज़ जो 30 रुपये के हमारा गाँव में मिलता है वही चीज़ कोई आदमी 1000 रुपये में बेच रहा है, लेकिन उसका सामान भी बिक रहा है, लेकिन वो कैसे कर रहा है? तो हमने उनको पूछा, सीखा। तो ऐसा हम जहाँ पर भी जाते हैं ना, तो हम सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो उससे हमको मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम जो होते हैं ना सॉल्व होते हैं, और हमको आसान होता है कि ये करने का मतलब मोटिवेट मिलता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं ऐसा। So I like your answer. Normally when I had asked this question, I would have expected you to say that, oh, we require financial support or we require this support or that support. आपका जो है, आपने बोला कि knowledge चाहिए, और यही this itself is pure gold. Friends, we had today with us Bidisha and Ali, and a very interesting conversation with them. Again, very insightful also, with pearls of wisdom just falling out every few moments from them. So many good ideas, so many pointers that we can take not just to start our business but for our lives as well. I hope that you've been listening and you've enjoyed what they have been telling you. I hope that this session also motivates you to start something. Don't wait. Like they said, if you think you can succeed, you can. If you think you cannot, then you definitely will not. If you are able to do something, then just don't think about it. Go ahead. Thank you, Bidisha and Ali, for coming onto the set. It was an amazing time with you. Thank you very much. Thank you so much also.